अब देखिए पर दी ब्रॉगली वेवलेंथ का पार्ट 2 लेट। अब इसमें पढ़ेंगे यहाँ पर कि लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर क्या रिलेशन होता है। देखिए लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मान लिया आपने कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो स्मॉल m है एंड स्मॉल v बी इट्स वेलोसिटी। अगर हम मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मास m है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, उस केस में देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा k इज इक्वल टू 1/2 हाफ एम स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। इसको k इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक। अब देखिए इसके बाद से now we know that हमने एक और पढ़ा फॉर्मूला लेसन फर्स्ट में था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और होता है। we know that the kinetic energy of any electron having potential का मतलब होता है वोल्टेज, having potential कैपिटल V। यहाँ पर V यहाँ पर क्या है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल। तो अगर किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज V है तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही कोई बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो उस केस में देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, उस केस में देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये है फॉर्मूला ऑफ एम स्क्वायर, मतलब ये मास और वेलोसिटी, किसी भी क्वेश्चन में अगर हम लोग को मास और वेलोसिटी पता हो उस केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पर क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर। और अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर पोटेंशियल यानी कि V पता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल V। मतलब कि यहाँ पर स्मॉल e क्या है, देखिए स्मॉल यहाँ पर e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। और यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल, ठीक है ना। ओके अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पर मान लिया इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। इसको नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है, दोनों इक्वेशन में एलएचएस सेम है तो फिर दोनों में आरएचएस भी सेम हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट हमारा हाफ एम स्क्वायर पूरा पार्ट ईवी के इक्वल कर देंगे यहाँ पर हम, तो आ जाएगा हमारा 1/2 एम स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी। अगले स्टेप पे देखिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे बोलेंगे एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ गया 2EV, डन। 2 यहाँ पर किसमें था, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर इस एचएस में हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे स्मॉल m से इंटू करने जा रहे हैं, मतलब कि ऊपर में इंटू और नीचे इंटू। तो इसको ऐसे बोलेंगे एम वी क्या लिखा था हमने, ऊपर इंटू कर दिया और नीचे भी इंटू में कर दिया स्मॉल m से एलएचएस में। बाकी आरएचएस को छोड़ दीजिए ऐसे 2EV और सॉल्व करेंगे और आ जाएगा, ऊपर आएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में नीचे आएगा स्मॉल m, ठीक। m 2 बार हो गया ना, ऊपर हो गया यहाँ पर कितना m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 2 स्मॉल e कैपिटल V, ओके। अभी और सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अच्छा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना mv का होल स्क्वायर, जो स्क्वायर लगाता है इस स्क्वायर को हमने होल में लगा दिया, होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि स्क्वायर स्मॉल m में भी है और ये स्क्वायर स्मॉल v में भी है, ठीक है। और यहाँ पर जो m डिवाइड था इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो इसका इंटू इसमें आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 2MEV। m यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ओके। अब देखिए m इंटू v, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं मोमेंटम, यहाँ पे हम इसे बोलते हैं मोमेंटम। लगा दीजिए पूरा फॉर्मूला पर, तो बन जाएगा हमारा कितना p स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ गया 2MEV, डन। और यहां से हमारा आ गया p बन गया फॉर्मूला हमारा अंडर रूट 2MEV, ये हमारा बन गया पूरा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर देखिए स्मॉल p यहाँ पर क्या है, स्मॉल p यहाँ पर है मोमेंटम, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल यहाँ पर p है मोमेंटम, p यहाँ पर है मोमेंटम, डन। अच्छा
और थोड़ा सा देखिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये बार आ चुका है ना। अब इसकी बात सुनिए, हमने भी पढ़ा था फॉर्मूला P इक्वल टू होता है h अपॉन लैम्डा, बताया था आपको हमने भी यहाँ पर। अभी जस्ट हमारा इसी वीडियो के पार्ट 1 में, देखिए पार्ट 2 वीडियो है, इसी वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया था कि P की वैल्यू होती है h अपॉन लैम्डा। तो ऐसे करेंगे सिंस P इज इक्वल टू, चलिए ऐसे करते हैं, यहाँ पर जहाँ पे P लिखा है वहां पे पुट कर देंगे h अपॉन लैम्डा। यहाँ पे हमारा आ गया रूट के अंदर 2m स्मॉल e कैपिटल V। ओके, अब एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को लैम्डा से इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है कि ये पूरा पार्ट आ जाएगा लैम्डा के प्लेस पर और लैम्डा आ जाएगा वहां पर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m स्मॉल e कैपिटल V। ये पूरा हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है, पूरा कंप्लीट। ओके, बढ़िया, ठीक फॉर्मूला। अच्छा, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। अब ऐसे करेंगे सिंस, अब देखिए यहाँ पर स्मॉल h की वैल्यू है 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकंड। ये फॉर्मूला होता है स्मॉल h का, h मतलब प्लांक कांस्टेंट का। स्मॉल m यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए पूरा टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन पर है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 पावर माइनस 31 kg। ओके, और उसके बाद से स्मॉल e की वैल्यू बताई आपको मैंने 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, अगर ये पूरे कांस्टेंट होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, तो h m और e की वैल्यू पुट करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 2.3 अंडर रूट में v बच जाएगा पूरा सॉल्व करने पर, और ये पूरा आंसर हमारा आएगा एंगस्ट्रॉम में, ऐसे आएगा। अब चाहे तो इसको हम लोग, अगर यहाँ पर लिखा ना एंगस्ट्रॉम, इसको हम चाहे तो ऐसे बोल दें 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, ऐसे आपका आंसर आएगा। और इसी को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, इसी पूरे पार्ट को यहाँ पर बोल देंगे एंगस्ट्रॉम, मतलब कि ऐसे 1 2.3 अपॉन अंडर रूट v। जैसे पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर ये आएगा 10। ये पूरा हमारा आंसर आएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये पहले हमारा आंसर आएगा, और इस पूरे आंसर को हम 10 की पावर माइनस 10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो हम इस पूरे को 10 की पावर माइनस 10 को हम बोल देंगे ऐसे करके एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो देखिए ये पूरा हमारा देखिए डायरेक्ट बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको तब करना है जब किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट v पता हो। v मतलब पोटेंशियल। देखिए स्मॉल v का मतलब यहाँ पर क्या है, स्मॉल v यहाँ पर वेलोसिटी है, और जहाँ पर दिख रहा है कैपिटल V वो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है ना, डन। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। इस तरह से आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी हो गया और डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। जो तुम्हारा पार्ट 1 था वो था डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, और ये हमारा क्या है, वेवलेंथ। ओके, कॉपी से अच्छे से कर लीजिए।